कमाल एंड कंपनी ने मुत्तहिदा की चौथी पतंग भी काट दी। रजा हारून रजामंद कमाल के हो गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में ताबड़तोड़ हमले, कहते हैं गरूर, अना, एहसास कमतरी और इखलाक से गिरी बातें होती रहीं। MQM से ताल्लुक शर्मिंदगी का बायस बन गया था। तो अंदर से हो रहा है, बाहर की जरूरत थोड़ी, साजिश की जरूरत नहीं है, खत्म हो गई साजिश की जरूरत। नेटो को पाकिस्तान बुलाने वाले खुद पाकिस्तान कब आ रहे हैं? रजा हारून के तीखे वार, बोले MQM किसी शख्स की पूजा के लिए नहीं बनाई गई थी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन आपने खुद ऑन कर दिया है। मजीद पतंगे कटकर कमाल की साइट पर गिरने का इम्कान, कई रहनुमाओं ने फ्लाइट्स पकड़ ली। खुशबख्त शुजात और फैसल सब्जवारी अमरीका रवाना, ख्वाजा इजहार दुबई और इर्तजा फारूकी बरतानिया चले गए। मुत्तहिदा के मोर्चों से गोलाबारी, फारूक सत्तार कहते हैं 4-5 बाल्टियां निकालने से समंदर को फर्क नहीं पड़ता। वसीम अख्तर बोले शहर के साथ हमारी जमात की भी सफाई हो रही है। अनीस कायम खानी ने कहा रुख मुड़ गया, समंदर इधर आ गया। पाकीज़ा फिल्म जो है वो ये चल रही है। रात का हैप्पी आवर जो है चूंकि वक्त और उससे आज़ादी हो गई तो वो दिन में भी हैप्पी आवर शुरू हो गया और फिर वो हैप्पी आवर जो हैप्पी 24 आवर हो गया। सियासी जंग छिड़ी तो दिलचस्प जुमलों के हथियार खूब इस्तेमाल हुए। फारूक सत्तार ने पाकीज़ा फिल्म की फुलझड़ी छोड़ी तो रजा हारून ने हैप्पी आवर का बॉम्ब फोड़ा। मंडे मंजन के गोले भी फायर हुए। सरफराज मर्चेंट पाकिस्तान आने पर राजी, वजीर दाखिला की हिदायत पर डायरेक्टर FIA इनाम गनी का राब्ता, तहकीकात दूर करने की यकीन दहानी। सरफराज मर्चेंट बोले मुत्तहिदा कायद पर रॉ से ताल्लुक का इल्जाम कभी नहीं लगाया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जनरल राहील शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशंस को बढ़ाना होगा। देर पा इस्तेहकाम के लिए कामयाबियों को मुस्तहकम करने की जरूरत है। तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात, फजल रहमान वज़ीर आज़म से मिले, कहते हैं नवाज शरीफ ने कानून में तरमीम का यकीन दिलाया है। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को फिर एक बार चुटकी काट ली। वो अपने घर में बड़े ताबेदार किस्म के शौहर हैं, वो वैसे ही सिर्फ लोगों को जरा अपना जाहो जलाल दिखाने के लिए जो है ना वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। बिजली खाक आएगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 5 साल में 70 अरब 44 करोड़ की बिजली चोरी की गई। सिंध नंबर 1, पंजाब का दूसरा नंबर। आदादोशुमार कौमी असेंबली में पेश। बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। MQM की एक और पतंग कटकर डिफेंस में कमाल के घर जा गिरी। रजा हारून भी मुत्तहिदा को खैराबाद कहने पर रजामंद हो गए। जी हां, आपको बताते चलें कि राब्ता कमेटी के साबिक रुकन रजा हारून ने मुस्तफा कमाल की पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रजा हारून भी MQM को खैराबाद कहने पर रजामंद। राब्ता कमेटी के साबिक रुकन रजा हारून ने मुस्तफा कमाल की पार्टी ज्वाइन कर ली है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। रजा हारून का मुत्तहिदा छोड़ने का ऐलान, मुत्तहिदा कायद पर इल्जामात की बौछार। जी हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलानात किए। उन्होंने कहा पहले हैप्पी आवर कभी कभी अब 24 घंटे होता है। रजा हारून जो मुस्तफा कमाल के साथी बन गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ये बागी रहनुमा थे जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रजा हारून इनके साथ आए और यूं रजा हारून ने भी MQM को खैराबाद कह दिया। रजा हारून MQM को खैराबाद कहने पर रजामंद हो गए। डॉक्टर सगीर, वसीम आफ्ताब और अब रजा हारून। कमाल की यलगार ने MQM को एक और कदम पीछे धकेल दिया है। मुत्तहिदा के पुराने कारकुन और साबिक वजीर रजा हारून भी बागियों की सफ में आ खड़े हुए हैं। अल्ताफ हुसैन के इंतहाई करीबी साथी रजा हारून भी अपने कायद की जमात से बददिल होकर तब्दीली की राह पर चल पड़े हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रजा हारून ने 3 मार्च को पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन करार दिया। वो किसी एक शख्स को मुतमईन करने के लिए
वो किसी एक शख्स को कायद के बाद खुदा का दर्जा देकर उसकी पूजा करने के लिए तो नहीं बनाई। क्या कभी कोई जिद्दोजहद की, कोई असेंबली में बिल पेश किया? 18वीं तरमीम आ रही थी, 18वीं तरमीम में ही कुछ कर लेते। हर जमात ने अपनी अपनी बात बनवा ली। क्या हमारी जमात वोटर सिस्टम बनवा सकी? मुस्तफा कमाल भी अपने पुराने साथी के आने पर काफी खुश दिखाई दिए और इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। 23 मार्च को आई थिंक हम जो है वो नाम अनाउंस करेंगे पार्टी का। 23 मार्च को नाम अनाउंस करेंगे। मार्च का महीना मुत्तहिदा पर काफी भारी गुजर रहा है। एमक्यूएम को छोड़ने वाले एक एक करके मुस्तफा कमाल के पलड़े में वजन बढ़ा रहे हैं। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आने वाले दिन एमक्यूएम की मुश्किलात को मजीद बढ़ा सकते हैं। नासिर भट्ट, एक्स न्यूज, कराची। एमक्यूएम छोड़ने वाले रजा हारून अपने पुराने कायद पर बरस पड़े। कहते हैं कि मुत्तहिदा किसी एक शख्स को मुतमईन करने के लिए नहीं बनी थी। जहां उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के कायद ने रात को बयान देकर सुबह माफी मांग ली। आज तक ये साबित कर रहे हैं कि हम रॉ के एजेंट नहीं। रजा हारून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, ये बताएंगे कराची से नासिर भट्ट। मुस्तफा कमाल की सफ में शामिल होने वाले रजा हारून ने एमक्यूएम के कायद पर इल्जामात की बौछार कर दी। उनके तनकीदी निश्तर बार बार अपने साबिक कायद अल्ताफ हुसैन पर चलते रहे। कभी कभी रात में हैप्पी आवर शुरू होता था, वो फिर मसला ये शुरू हो गया कि वो रात का हैप्पी आवर जो है चूंकि वक्त और उससे आजादी हो गई तो वो दिन में भी हैप्पी आवर शुरू हो गया और फिर वो हैप्पी आवर जो हैप्पी 24 आवर हो गया। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा ने -1 फार्मूले की हकीकत भी खोल दी। जरूरत नहीं है आपके खिलाफ साजिश करने की, आप काफी हैं। और अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो और जो कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए इनकी मीडिया पे तकरीर खोल दे। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। -1 तो अंदर से हो रहा है, बाहर की जरूरत थोड़ी। साजिश की जरूरत नहीं है, खत्म हो गई साजिश की जरूरत। आपकी अपनी मार्केटिंग बहुत है आपके ब्रांड के लिए। रजा हारून ने कहा कि एमक्यूएम के कायद के बयानात की सफाइयां दे देकर थक गए हैं। रॉ से मदद मांगने के बाद सुबह कह रहे हैं कि हमने तो वजाती बयान आ रहा है, माफी मांगी जा रही है। नेटो की अफवाज को आप पाकिस्तान में बुला रहे हैं, यूएन को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आ जाओ, रॉ को आप कह रहे हैं पाकिस्तान में। जो भाई आप कब आओगे यार? बीबीसी जैसा इदारा, बीबीसी का इदारा जो है वो कोई हमारा उसकी क्रेडिबिलिटी की क्या बात है? अच्छा चले, उसने झूठ कहा था, उसने कहा था इंडियन फंडिंग कहीं ना, उसने वो झूठ कह रहा है। आज यार 1 साल होने को आया, अप्रैल में साल हो जाएगा। अप्रैल में आई थी मेरे ख्याल में, पिछले साल या मई में आई थी। 1 साल, आज तक हम कोर्ट ही नहीं गए उसके खिलाफ। रजा हारून ने लंदन में गिरफ्तारियों और पाकिस्तान में मुजाहरों पर हैरत का इजहार किया। लंदन में कोई मुजाहरे नहीं, गिरफ्तारी पे कोई मुजाहरे नहीं। यहाँ हुए इधर में लाहौर हाई कोर्ट ने बैन यहाँ लगाया है। मुजाहरा डेविड कैमरन के घर पे हो रहा है, 10 डाउनिंग पे। यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ इन्होंने अब किया जाके। तो वहां अगर गिरफ्तार कर लें किसको? कायद को, अल्ताफ हुसैन साहब को। वहां गिरफ्तार कर लें अनवर साहब को, वहां गिरफ्तार कर लें तारिक मीर साहब को, कोई मुजाहरा नहीं है, कोई बयान नहीं है मुजम्मत का। रजा हारून का कहना था 3 मार्च के बाद दिल और दिमाग खुल गए। मुस्तफा कमाल का साथ देने का फैसला भी उसी रोज किया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी के कैंप में एमक्यूएम की कटी पतंगें एक एक करके गिर रही हैं और ये सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। एमक्यूएम छोड़ने वालों ने पार्टी कयादत को सख्त मुश्किल में डाल रखा है। अब कुछ पता नहीं कि कल कौन मुत्तहिदा के बागियों से जा मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल की भड़ास निकाल दे। एमक्यूएम की इमारत की ईंटें एक एक करके गिर रही हैं, जिसने एमक्यूएम की सफों में हलचल मचा दी है। यही वजह है कि आए रोज इल्जामात की बारिश होने लगती है। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार से रजा हारून की वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया। समंदर में से 1 डोल, 2 डोल, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 1000 बाल्टियां भी अगर आप पानी निकाल देंगे तो समंदर की अहमियत को आप थोड़ी कम कर सकते हैं, है या नहीं है? समंदर की अहमियत वहीं पर रहती है। बिलाखिर सारे दरियाओं को आकर इसी समंदर में ठहरना है,
रहना है और गिरना है। फारूक सत्तार के बयान को लेकर मुत्तहिदा के बागी ने भी जवाब जड़ दिया। वो कह रहे हैं समंदर हमें और हम कतरा हैं। मैं उनसे अर्ज करता हूं कि रुख मुड़ गया है, अब समंदर इस तरफ आ रहा है, कतरा कहीं और जा रहा है। फारूक सत्तार को मासूम और मजलूम करार देने वाले मुस्तफा कमाल ने आज एक और चुटकुला छोड़ दिया। फारूक भाई हमारी दो चार और टॉक शो के बाद ना फारूक भाई को खुद ही छोड़ जाएंगे यहाँ पे, जितनी तारीफ हम फारूक भाई की कर रहे हैं। कराची में आने वाले सियासी जल्जले के आफ्टर शॉक्स हर रोज महसूस किए जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल आने वाले दिनों में MQM की मजीद कितनी पतंगे काटेंगे, ये सवाल अब हर जबान पर है। नासिर बट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी की 3 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से शिकवा और जवाब शिकवा का सिलसिला जारी है। मुस्तफा कमाल अपने तीरों से 9-0 के निशाने ले रहे हैं। तो मुत्तहिदा के मरकज से मुस्तफा कमाल की डिफेंस में रिहाइश गाह पर लफ्जों की गोलाबारी भी जारी है। इस तनाव की सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं नासिर बट से। पाकीज़ा फिल्म जो है वो ये चल रही है कि जो एक परफॉर्मे पर साइन कर देगा, बात मान लेगा, वो पाकीज़ा हो जाएगा। फारूक भाई की बातों का तो कोई जवाब नहीं है। अजीम आदमी है, मासूम आदमी है, मजलूम आदमी है। कराची में जहां इन दिनों सियासी माहौल खासा गर्म है, वहीं MQM और मुस्तफा कमाल के हामियों की तरफ से सियासी डिक्शनरी में नई नई इस्तिलाहात का इजाफा किया जा रहा है। हमारे MNAs और MPAs उन्हें भी नामालूम फोन नंबरों से कॉल्स आ रही हैं, तो उनसे कहा जाता है कि वो बेहतर है, मुनासिब है कि वो भी वहां का रुख करें, पुल के उस पार का। अभी पुल पार की इस्तिलाह की तारीफ ही हो रही थी कि मुस्तफा कमाल के नए साथी रजा हारून ने नई फुलझड़ी छोड़ दी। कभी कभी रात में हैप्पी आवर शुरू होता था और वो हैप्पी आवर में हम सब हैप्पी रहते थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। पिछले पीर जब डॉक्टर सगीर ने MQM को खैरबाद कहा तो वासे जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर ट्वीट किया कि कराची में मंडे का मंजन वाला ड्रामा शुरू हो गया है। यही नहीं, वासे जलील ने वसीम आफ्ताब और इफ्तिखार आलम के खिलाफ भी दिल की खूब भड़ास निकाली। कहते हैं चलो भाई, जुमेरात का मंजन शुरू हो गया। पहले भी लोगों ने ऐसा किया मगर नतीजा 0 ही निकला। नासिर बट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुस्तफा कमाल का कमाल या पसे पर्दा कहानी कुछ और। जी हाँ, अहम खबर, MQM के कई रहनुमा अचानक गैर मुल्की दौरों पर रवाना हो गए हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन दुबई, खुशवक्त शुजात और फैसल सब्जवारी अमेरिका रवाना हो गए। जबकि मुत्तहिदा के रुकन सिंध असम्बली इर्तजा फारूकी इंग्लैंड चले गए हैं। मुस्तफा कमाल का कमाल या पसे पर्दा कहानी कुछ और। MQM के कई रहनुमा अचानक गैर मुल्की दौरों पर रवाना हो गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज है ये। ख्वाजा इजहारुल हसन दुबई, खुशबख्त शुजात और फैसल सब्जवारी अमरीका रवाना हो गए। जी हाँ, पसे पर्दा कहानी क्या है? मुत्तहिदा के रुकन सिंध असम्बली इर्तजा फारूकी इंग्लैंड चले गए हैं। मुत्तहिदा के कई रुकन बाहर के मुमालिक में रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि MQM के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि जो भी MQM को छोड़कर गया वो 0 हो गया। आज भी एडवेंचरिज्म नजर आ रहा है, सिर्फ स्क्रिप्ट तब्दील हुआ है। उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में की हैं ये तमाम बातें। प्रोग्राम आज रात 10:03 पर नशर होगा। यूं महसूस होता है कि सबसे बुरा वक्त अब आया है कि MQM के अपने लोग बाहर निकले हैं और निकल के उन्होंने कहा कि हम अपनी क़यादत से मुतमईन नहीं। तो आप ये महसूस करते हैं जिस तरह पहले पार्टी सरवाइव करती रही, अब भी सरवाइव कर जाएगी? आज भी सबक नहीं सीखा, वही एडवेंचरिज्म स्क्रिप्ट थोड़ी सी चेंज की है और इंशाल्लाह अल्ताफ हुसैन भाई के साथ अवाम है। MQM को कोई छोड़ के गया तो फिर वो 0 हो गया है। आपके सामने अभी इलेक्शन होने वाले, एक सूबाई और एक नेशनल असेंबली का आपके सामने, जिसको पंजे आजमाने वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे इन 2 सीटों पे। आप ये समझते हैं कि उनके जमीर ने ये आवाज दी है या फिर ये किसी और की आवाज है? पीछे कोई और है जो डंडियां हिला रहा है या इनकी रस्सियां हिला रहा है? मुझे तो ये जर्नल जमीर नजर आते हैं। लेकिन सर किसी वक्त भी जमीर जाग सकता है। मैं कब मना कर रहा हूं, जगाएं जमीर को भाई, आप धड़ल्ले से जगाएं, धमाले डालें, जगाएं जमीर को। जमीर को जागना चाहिए। अब ये साबित होता है कि पहले मरा हुआ था जमीर।
अल्लाह का शुक्र है मेरा नहीं मरा हुआ ज़मीर, पहले मरा हुआ था ज़मीर। तो अब जिनके मरे हुए हैं ज़मीर वो जगाएं ज़मीर को अपने, अच्छी बात है उनके लिए। ये उस जगह पे आके जलसा करना चाहें जिस जगह पे आके इमरान खान साहब ने करने की कोशिश की थी और वहां पे आपको पता लड़ाई हो गई थी, बाद में आपने खुद ही उनको वेलकम भी किया था पीटीआई को, अगर उसी जगह उसी पार्क में वो जलसा करना चाहें तो आपकी तरफ से कोई एतराज नहीं होगा? मैं कौन होता हूं एतराज करने वाला? कराची सबका शहर है, कोई नो गो एरिया तो नहीं है कहीं भी। आपको बताएं, रजा हारून की मुस्तफा कमाल के साथ शमूलियत के मौके पर महफिल मौसीकी का एहतमाम भी किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करें। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से जनरल राहील शरीफ का कहना है कि ज़रबे अज़्म में होने वाली कामयाबियों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशंस को बढ़ाना और सरहदों पर मजीद इक़दाम करना होंगे। आपको बताते चले कि जनरल राहील शरीफ का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशंस को बढ़ाना होगा। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में हुई, जिसमें मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और पेशा वराना मामलात ज़ेरे बहस आए। जोग्राफियाई, स्ट्रेटेजिक माहौल और पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक मजमूई सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने शवाल और शुमाली वजीरिस्तान के करीबी इलाकों में जारी ऑपरेशन पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जैसा हम फाटा में जारी ऑपरेशन के खात्मे की तरफ जा रहे हैं, इन इलाकों में देरपा इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन ज़रबे अज़्म की कामयाबियों को मुस्तहकम बनाने की जरूरत है। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और क्लियर होने वाले इलाकों में रियासती अमलदारी जारी रखना होगी। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के तमाम ढांचों के खात्मे के लिए मुल्क भर में जारी IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तेज करने पर जोर दिया। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश करते हुए जनरल राहील शरीफ ने कहा कि हासिल होने वाली कामयाबियों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। TDPs मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस जाएंगे। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताएं, विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की हिदायत काम कर गई। बरतानिया में बैठे सरफराज मर्चेंट ने पाकिस्तान आने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। चौधरी निसार कहते हैं सरफराज मर्चेंट MQM के खिलाफ तहकीकात के अहम गवाह हैं, उनकी इज्जत और एहतराम का खास ख्याल रखा जाएगा। इस बारे में मजीद जान लेते हैं सुहेल चौधरी से। FIA ने सरफराज मर्चेंट के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत दूर कर दी। सरफराज मर्चेंट ने भी पाकिस्तान आने की हामी भर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की हिदायत पर डायरेक्टर FIA इनाम गनी ने सरफराज मर्चेंट से टेलीफोन पर राब्ता किया और बताया कि गवाह के लिए समन और मुलजम के लिए वारंट जारी किया जाता है और उन्हें यह समन इसलिए जारी किया गया कि वो FIA के सामने हकायक रख सकें। सरफराज मर्चेंट ने मौकफ अपनाया कि MQM के कायद पर इल्जामात उन्होंने नहीं बल्कि लंदन पुलिस ने लगाए हैं। इनाम गनी बोले, लंदन पुलिस पहले ही इन इल्जामात की तहकीकात कर रही है। आपके पास कोई सबूत हैं तो हमसे शेयर करें। हुकूमत पाकिस्तान ने FIA को इन इल्जामात की इंक्वायरी सौंप रखी है। डायरेक्टर FIA ने सरफराज मर्चेंट को हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी कराई। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि 5 साल के दौरान मुल्क भर में 70 अरब रुपए से जायद की बिजली चोरी की गई। आपको बताएं कि सिंध 34 अरब 45 करोड़ की चोरी के साथ पहले नंबर पर रहा।
आपको बताते चले 2011 से अब तक 8 अरब 74 करोड़ यूनिट बिजली चोरी की गई है। आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा सिंध ने 34 अरब 45 करोड़ रुपए की बिजली चोरी की है। जी हां, पंजाब में 18 अरब 4 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हुई। यह अहवाल है पंजाब का। पाकिस्तानियों ने 5 साल में 70 अरब 44 करोड़ की बिजली चोरी की। खैबर पख्तूनख्वा में 17 अरब 63 करोड़ रुपए की बिजली चोरी की गई। कलदम तंजीम से ताल्लुक का शुबा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से गिरफ्तार तालिब इल्म अतीक आफरीदी को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। और कराची के इलाके तारिक रोड पर डकैती, डाकू सोना लूट कर दुकान सूनी कर गए। अब बात करते हैं हकूक़े निस्वा ऑर्डिनेंस की। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से मुलाकात की। कहते हैं कि हुकूमत पंजाब ऑर्डिनेंस पर लचक का मुजाहरा कर रही है जो खुश आइंद है। मजीद बताएंगे लाहौर से राय शाहनवाज। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब से रायगंज में मुलाकात की और हुकूक निस्वा बिल पर बात की। उन्होंने कहा कि मीडिया पर बिल के बारे में जो मौकफ दिया उस पर कायम हूँ। जाहिर है जी कि उन्होंने कहा कि जहाँ पर आप कहेंगे कि ये कुरान के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, तो हम उसमें इस्लाह के लिए तैयार। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुज़ाकरात ना करने की कोई बात नहीं। राना सनाउल्लाह के मौलाना को कड़ा ना पहनाने के बयान पर बात हुई तो मौलाना फजलुर रहमान मुस्कुरा दिए और कहा, मेरे ख्याल में ये जरा गपशप की बातें होती है, किसी और वक्त करेंगे। मौलाना ने बताया कि वजीर आला पंजाब ने वजीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाकर उलमा के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने की यकीन दहानी कराई है। मौलाना फजलुर रहमान ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, उलमा मुशाइख के इजलास में उलमा अपना हतमी मौक़िफ़ पेश करेंगे जिससे हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा। राय शाहनवाज, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान घर में काफी ताबेदार हैं। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है और बहुत ही बाशरा आलम दीन है। वो अपने घर में बड़े ताबेदार किस्म के शौहर हैं। वो वैसे ही सिर्फ लोगों को जरा अपना जहो जलाल दिखाने के लिए जो है ना वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अभी आपको बताएं, कलदम तंजीम से ताल्लुक के शुबे में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से गिरफ्तार किए गए कॉलेज से तालिब इल्म अतीक आफरीदी को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे आसिफ महमूद। दहशतगर्दों से ताल्लुक के इल्जाम में पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म गिरफ्तार किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया। गिरफ्तार होने वाला तालिब इल्म अतीक आफरीदी पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज में 8वें सेमेस्टर का तालिब इल्म है। अतीक आफरीदी का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जाता है। वो खैबर एजेंसी का रिहायशी है। अतीक आफरीदी को वीडियो सामने आने पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी जराये के मुताबिक तालिब इल्म की गिरफ्तारी के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया से ताउन मांगा गया था। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए कमसिन बच्चों पर जिनसी तशद्दुद और उन्हें नशा व इंजेक्शन लगाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। मजीद बताएंगे नदीम चौधरी। फूल से बच्चों पर जुल्म ढाने वाले दरिंदे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जुनूनी मुलजिम दाता दरबार के करीब गैर कानूनी झुग्गियों में कमसिन बच्चों को अगवा करके लाते, जिन्हें नशा व टीके लगाकर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। ये राज उस वक्त खुला जब 2 कमसिन बच्चों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम को इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। मैं घर से भाग गया था, भाई मुझे मारता था और मैं जब यहाँ पे पहले दिन आज आया हूँ, रात को हमने पकड़ लिया, दायरे वालों ने पकड़ लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने बच्चों की निशानदही पर पुलिस की नफरी के साथ उन झुग्गियों पर छापा मारा, जहां से 3 मुलजिमों अली रजा, जिशान अली और मौलवी अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक बच्चे को भी मौके से बाजियाब करवाया गया। मेरे तो कूड़ा ला रहे थे, मैं सारे दिन कागज चुगना जी, कागज था मेरा काम। अभी जो भी बच्चे आते हैं रन में होके, उनको ये पकड़ लेते हैं और फिर इनको नशा भी करवाते हैं और साथ उनको अब्यूज भी करते हैं।
गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जिससे पता चलेगा कि मजीद कितने अफराद इस धंधे में मुलव्विस हैं। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। यहां आपको बताएं, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल-अक़वामी शोबे के असिस्टेंट मिनिस्टर ली जिन ने मुलाकात की। जी हां, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इकनॉमिक कॉरिडोर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और पाक चीन ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का इंतहाई मुखलिस और बाएतमाद दोस्त है। पाकिस्तान हुकूमत और अवाम को चीन की लाजवाल दोस्ती पर फख्र है। कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा ली जिन ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती और ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पाक चीन दोस्ती को वुसअत देने में अहम किरदार अदा किया है। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल फोरम बनाने की तजवीज़ दी है। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने एशिया पॉलिटिकल पार्टी के मंदोबीन के एजाज में नाश्ते का एहतमाम किया, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और भारत के साबिक वज़ीर आज़म और साबिक मेंबरान पार्लियामेंट ने शिरकत की। चौधरी शुजात हुसैन ने इस मौके पर तजवीज़ पेश की कि साबिक वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल फोरम बनाकर इंसानी हुकूक और मसाइल के हल के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाया जा सकता है। कोयटा के नवाही इलाके कुचलाक में बैंक डकैती में मुजाहमत पर पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गए। डाकुओं ने फायरिंग करके 5 अफराद को जख्मी भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक 8 से 10 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार कुचलाक के मेन बाजार में एक बैंक में डकैती के लिए आए। पुलिस एहलकार और बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में हवलदार गुलाम सरवर और सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल कयूम जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार और बैंक अमले के 2 अफराद जख्मी हुए। मुल्जिमान बैंक से 53 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए।